हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटिंग। आज मैं BCA इग्नू बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 इसका कोड है, कम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 है। आज मैं डी मोवर्स थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन करूँगा। BCA में जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उसी के बारे में डील करूँगा। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डी मोवर्स थ्योरम एंड यूज इट टू फाइंड पहला आयोटा प्लस √3 टू द पावर 3। दूसरा क्वेश्चन भी है और तीसरा क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन देखिए, BCA दिसंबर 2023, 2022 एंड जून 2021 में आया हुआ है। तो डी मोवर्स थ्योरम तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन अगर इसको डी मोवर्स थ्योरम से इसको सोल्व करने की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद डी मोवर्स थ्योरम यूज होगा। तो पहले पोलर फॉर्म में कैसे आता है वो पहले बताऊंगा मैं, उसके बाद डी मोवर्स थ्योरम कैसे यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, डी मोवर्स थ्योरम यह कहता है, देखिए, इफ n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो और इरेशनल नंबर हो, माने कोई भी अगर इंटीजर है, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या रेशनल नंबर हो, द वैल्यू यानी उसका जो वैल्यू होगा, इसका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन का एक वैल्यू या पूरा वैल्यू जो होगा, हमने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n को हम लोग लिखेंगे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये डी मोवर्स थ्योरम है। तो पहले राइट द डी मोवर्स थ्योरम, इसके लिए हम लोग ये थ्योरम को लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तो आपका, तो यहाँ पर सपोज लेते हैं z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू आयोटा प्लस √3, आयोटा प्लस √3। इसको हम लोग आयोटा प्लस √3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, इसको पहले पोलर फॉर्म में करेंगे। पोलर फॉर्म में करेंगे तो पहले पोलर फॉर्म में करने के लिए मॉडुलस z की जरूरत पड़ेगा। मॉडुलस z हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से जानते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। ये हो गया हम लोग का r, ये z निकालना पड़ेगा, मॉडुलस z। अब हम लोग को यहाँ पर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पोलर फॉर्म टेक √3 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इक्वल टू r sin थीटा। ये हम लोग सपोज करेंगे, यानी √3 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इज इक्वल टू r sin थीटा, ये हम लोग सपोज करेंगे। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू मॉडुलस, r इज इक्वल टू होगा मॉडुलस z इज इक्वल टू 2। मॉडुलस z हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद इसमें फाइंड आउट करना पड़ता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होगा tan थीटा इक्वल टू होगा मॉडुलस बाई अपॉन x। यहाँ पर बाई क्या है आपका, बाई है आपका 1 और ये है √3, यानी 1/√3। 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, tan पाई 6। अब हम लोग देखें, tan पाई 6 हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6। ये आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/6, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/6। अब हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट फाइंड आउट करो। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के लिए हम लोग लिखेंगे, सिंस z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा lies in first quadrant, therefore principal value of argument z इक्वल टू π/6 ही होगा।
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई 6 ही होगा। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता तो पाई माइनस पाई बाई 6 होता। यानी देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होगा सेम होगा यानी थीटा सेम थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए होगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होगा माइनस पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होगा माइनस थीटा। ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ये हो गया पाई बाई 6। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा इक्वल टू लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, उसमें लिख r का वैल्यू 2, थीटा का वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। तो हम लोग z इक्वल टू ये लिखेंगे। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है आयोटा प्लस √3 टू द पावर 3। अब लिखेंगे इस तरीके से, नाउ √3 प्लस आयोटा टू द पावर 3 इक्वल टू 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 टू द पावर 3। पावर 3 है तो 3 लिखिए। 2 टू द पावर 3 8 होगा। और ये बाई डी मोवर्स थ्योरम cos 3 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 6 ये होगा बाय डी मोवर्स थ्योरम। ये हो गया बाय डी मोइवर्स थ्योरम। ये डी मोइवर्स थ्योरम से आपका हुआ cos 3 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 6। अब हम लोग इसका वैल्यू देखिए दें 8 cos 3 पाई बाई 6 cos पाई बाई 2 लिखेंगे और cos पाई बाई 2 0 होता है प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 होता है 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग 8 0 प्लस आयोटा डेट इज 8 आयोटा। यही आपका आंसर हुआ, 8 आयोटा आपका आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, यानी 4 का, यहाँ पर 4 का 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 लेते हैं। इसमें हम लोग फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को डी मोइवर्स थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना है डी मोइवर्स थ्योरम से 1 प्लस √3 आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा टू द पावर 3 1 प्लस √3 आयोटा टू द पावर 3 फाइंड आउट करना है। इसको भी हम लोग सिमिलर तरीके से बनाएंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 1 प्लस आयोटा √3 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा सपोज करेंगे पोलर फॉर्म के लिए और √3 इज इक्वल टू यहाँ पर r कॉस थीटा पुट करेंगे, यहाँ पर r साइन थीटा लेंगे। यानी 1 इज इक्वल टू r कॉस थीटा, रियल पार्ट इज इक्वल टू r कॉस थीटा और √3 इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू r साइन थीटा। देयरफॉर r का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर r का वैल्यू आएगा मॉडुलस z और मॉडुलस z का वैल्यू आएगा आपका 1 प्लस 3 दैट मीन्स √4 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आएगा, 2 वैल्यू आ गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा मॉडुलस बाई अपॉन एक्स। मॉडुलस बाई अपॉन एक्स का मतलब √3 अपॉन 1 इक्वल टू √3 √3 किसका वैल्यू होता है tan पाई बाई 3 यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 3 यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो गया
आर्गुमेंट ऑफ जेड इजकल टू पाई बाई 3। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड की बात करेंगे तो ये भी पाई बाई 3 होगा, ये भी पाई बाई 3 होगा, सिंस जेड इजकल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पाई बाई 3 होगा। देयर पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा इजकल टू आर के जगह पर लिखेंगे हम लोग 2 और आर कॉस थीटा माने कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 ये हो गया। तो देयरफॉर हम लोग का वैल्यू क्या निकालना है, 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू दी पावर 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 8 हो गया और कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 टू दी पावर 3। और इसको हम लोग बाय डी मोवर्स थ्योरम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं बाय डी मोवर्स थ्योरम, बाय डी मोवर्स थ्योरम। अब डी मोवर्स थ्योरम से इसको क्या लिखेंगे, देखिए 8 कॉस, ये जो पावर 3 है 3 आ जाएगा, 3 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 3। यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा कॉस 8 तो रहेगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू होता है साइन पाई इज इक्वल टू 0 और कॉस पाई इज इक्वल टू -1, ये याद रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा आपका -8, यानी 1 प्लस रूट 3 आयोटा टू दी पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा -8 हो जाएगा। एक अब तीसरा क्वेश्चन है, अब आपका एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या है, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8, 4 का 3, 4 का लेते हैं 3, यहाँ पर फाइंड करना है आपको, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8 इसका वैल्यू। इसमें भी हम लोग सपोज करेंगे लेट जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा, जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा। फॉर पोलर फॉर्म क्या करेंगे, फॉर पोलर फॉर्म क्या करेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म के लिए करेंगे 1 इजकल टू आर कॉस थीटा लेंगे और फिर 1 इजकल टू आर साइन थीटा लेंगे, आर साइन थीटा, ये 1 हुआ और इसका 1 हुआ। देयरफॉर आर इजकल टू होगा मॉडुलस जेड इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा √2। और tan थीटा क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, tan थीटा इजकल टू हो जाएगा 1/1, और ये 1 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 4। देयरफॉर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्ग जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, अगर जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिखेंगे सिंस जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4 ही रह जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है वही रह जाता है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, आर का मतलब √2, कॉस थीटा का मतलब पाई बाई 4, यानी आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आई साइन पाई बाई 4। और बाय डी मोवर्स थ्योरम आप इसको क्या लिखेंगे,
1 प्लस आयोटा टू द पावर हम लोगों को 8 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, √2 टू द पावर 8 कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन, क्या हो गया, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 टू द पावर 8। इसका बाय डी मोवर्स थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर बाय लिखते हैं, बाय डी मोवर्स थ्योरम, DMOIVRES थ्योरम। अब डी मोवर्स थ्योरम से हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले √2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना हुआ, 2 टू द पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉस 8 इंटू π/4, 8 इंटू 8 π/4 प्लस आयोटा साइन 8 इंटू π/4, ये हो जाएगा डी मोवर्स थ्योरम से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 कॉस 2π प्लस आयोटा साइन 2π। साइन 2π का वैल्यू कितना होता है, साइन 2π इजकल टू 0 और कॉस 2π का वैल्यू होता है 1, कॉस 2π, ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, 16 कॉस π का वैल्यू 1, साइन π का वैल्यू 0, तो साइन 2π का वैल्यू 0। तो इस तरीके से होगा देयरफॉर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 8 इजकल टू 16। इस तरीके से बनेगा। कोई भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहले हम लोग उसको पोलर फॉर्म करेंगे। पोलर फॉर्म के लिए पहले मॉडुलस ऑफ जेड यानी आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इमेजिनरी रियल पार्ट को आर कॉस थीटा, रियल पार्ट को हम लोग आर कॉस थीटा लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आर साइन थीटा लेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। आर्गुमेंट निकलेगा tan थीटा इजकल टू मॉडुलस y/x, तो थीटा का वैल्यू निकलेगा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड का लाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के लिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्गुमेंट होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π-θ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -π-θ होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -θ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, इफ x प्लस आयोटा वाई टू द पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, प्रूव डैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 4a² माइनस b²। ये 20 दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। गिवन क्या है आपका गिवन है x प्लस आयोटा वाई टू द पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, यानी क्यूबिंग बोथ साइड्स अगर जो करेंगे तो लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। और हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस b टू द पावर 3, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर x प्लस वाई x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस आयोटा b टू द पावर 3 प्लस 3a² इंटू आयोटा b प्लस 3a आयोटा b का होल स्क्वायर, ये होगा। हम लोग इसको एक्सपेंड किए, यहाँ पर a क्यू का a क्यू ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू बी क्यू, ये लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे 3a² b आयोटा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3a आयोटा स्क्वायर इंटू b²। और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3a² b आयोटा माइनस 3ab²। अब हम लोग रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे, इसको a क्यूब माइनस 3ab² ऐसे कर लेंगे। आयोटा इसमें कॉमन ले लेंगे
और लिख देंगे 3a²b। पॉजिटिव वाला पहले लिखे और नेगेटिव वाला बाद में लिखे। ये हो गया आपका x प्लस आयोटा y। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे। इसका रियल पार्ट इसके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x = a³ - 3ab²। ये रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट, और y = कितना हो जाएगा, 3a²b - bq। इससे क्या होगा आपका, x = a कॉमन आएगा तो हो जाएगा a² - 3b²। और इससे क्या हो जाएगा, y = b कॉमन लेंगे तो 3a² - b²। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसको 2 माने। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, 1 and 2 क्या होगा, 1 से x/a बाहर आएगा, देखिए x/a आएगा, यहाँ से x/a आएगा तो ये बचेगा a² - 3b²। b से 2 से क्या आ जाएगा, y/b आएगा और इस a आ जाएगा 3a² - b²। और ये दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x/a प्लस y/b = 3, 1 और 3 4a² - 4b²। हम लोग को प्रूफ हुआ, देयरफॉर x/a प्लस y/b = 4a² - b²। यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए था, यही हम लोग को रिक्वायर्ड प्रूफ हुआ। हम लोग को यही प्रूफ करने के लिए था कि x/a प्लस y/b = 4a² - b²। इसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स।